मुलायम सिंह यादव के हेलीकॉप्टर पर चलती रही गोलियां, हवा में घंटों चक्कर काटता रहा उनका उड़न खटोला। मुलायम सिंह उस समय नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और गोलियां चलती रही हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री को सभा करनी थी, हेलीपैड बना हुआ था। सभा स्थल के पास डीएम, एसपी, तमाम फोर्स, डीआईजी और बड़े बड़े अधिकारी भी थे। उसके बाद भी उनके हेलीकॉप्टर पर गोलियों की बौछार हो रही थी और हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर घूम रहा था। पुलिसकर्मी तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हेलीकॉप्टर पर गोलियां जो लोग बरसा रहे थे उन्हें अरेस्ट कर सकें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। मुलायम सिंह जनसभा करने आए थे, जहां हजारों की भीड़ उनके ऊपर इस तरह से गुस्से में थी कि हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाई जा रही थी और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहा। यह अजीबोगरीब घटना, जहां कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती थी, वही काफ़ी खतरनाक भी। हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे आता हेलीपैड की तरफ, वैसे ही नीचे से फायरिंग फिर शुरू हो जाती। हेलीकॉप्टर फिर ऊपर ऊपर मंडराने लगता। कुछ देर तक हवा में चक्कर काटने के बाद जैसे ही नीचे आता, वैसे ही फिर इधर। ऐसे लगता जैसे काफ़ी प्रशिक्षित लोग हैं, ऊपर ऊपर चक्कर काट रहा है तो ठीक है, रोक दो, और जैसे ही रेंज में आएगा वैसे ही शुरू कर दो फायरिंग। फिर फायरिंग शुरू होती थी, पायलट फिर ऊपर के लेकर के जाता था, फिर घुमाता था। लोग इस तरह से आमादा थे कि हम नीचे उतरने नहीं देंगे, सभा होने नहीं देंगे। लेकिन मुलायम सिंह ने क्या किया? पायलट ने पूरी घटना के बारे में बताया और कहा, सर नीचे से बहुत फायरिंग हो रही है, लोग किसी भी कीमत पर उतरने के लिए आमादा हैं, बड़े गुस्से में हैं। सर ऐसे में हेलीकॉप्टर उतरना खतरे से खाली नहीं है। सर अगर हेलीकॉप्टर नीचे आएगा, वो लोग गोलियां बरसाएंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हेलीकॉप्टर में आग भी लग सकती है, जान भी जा सकती है। मुलायम सिंह ने कहा, हमें हर हालत में उतरना है, लोगों के बीच जाना है। जनसभा तो मैं करके ही जाऊंगा, आया हूं तो जनसभा करूंगा और उतर के ही जाऊंगा। कुछ देर तक और चक्कर काटो। अब पायलट की क्या मजाल, कुछ देर तक और चक्कर कटाता रहा और फिर जैसे ही नीचे आता वैसे ही गोलियां बरसती, फिर ऊपर जाता, फायरिंग बंद हो जाती और पुलिस अधिकारियों के छूट रहे थे पसीने। मुलायम सिंह ने कहा, कुछ देर में इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, फिर इसके बाद उतारना। वह इस घटना को कैसे रोकें? भीड़ आक्रामक और किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिनके पास हथियार नहीं थे, वह लोग हेलीकॉप्टर की तरफ ईंट और पत्थर बरसा रहे थे। हम आपको ले चलते हैं बीहड़ में, जहां बागी और डकैतों का इलाका होता है। अब डकैत बहुत कम जिंदा हैं, बागी इक्के दुक्के हैं। जैसे मलखान सिंह अभी जिंदा हैं, मूछ वाले 6 फीट की हाइट है। मलखान सिंह जैसे कुछ लोग हैं। रेणु यादव का वीडियो हमने किया था, जो उसी बीहड़ से हैं। काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ किया, अंत में आत्मसमर्पण कर दिया था। रेणु का वीडियो हमने किया था जाकर के औरैया में। यह घटना बीहड़ की ही है और बीहड़ में ढूहा, जगह जगह मिट्टी के ढूहे, कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। सुलूक किया और गुंडागर्दी करने वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार पुलिस ने किया, उनके ऊपर कितने मुकदमे लादे गए, आज वे किन स्थिति में हैं। मुलायम सिंह के हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाया था उन्हीं का विधायक, और उन्हीं के विधायक के आह्वान पर यह गोलियां चलाई गई थी, जो काफ़ी कम उम्र का था। दोस्तों, यह औरैया में जनसभा थी। स्थान बागी डकैतों का था और भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है, यानी उसी औरैया की रुक्मिणी जी भी हैं। चुनाव के समय गांव-गांव में डकैत जिनको चाहते थे उनको बनवाते थे, उनका इलाका और उनका वर्चस्व। औरैया जनपद के जो वीडियो हमने किया है उसमें एक पंचनदा का भी है। 5 नदियां एक स्थान पर मिलती हैं। पूरे देश में इस प्रकार का स्थान कोई नहीं है। हमने निर्भय गुर्जर के उस स्थान को भी दिखाया है जाकर के, उस बीहड़ में, जहां निर्भय का काम तमाम किया था पुलिस ने। और इस तरह के कई एक वीडियो हैं, आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। अब उस घटना के बारे में हम बताने जा रहे हैं। वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने औरैया जिले को खत्म कर दिया। खत्म करने के मूल में बताया कि मायावती ने इसको इटावा से अलग कर दिया। इटावा हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इटावा से हम औरैया को अलग नहीं देख सकते।
और यह स्वतंत्र जिला अगर बनेगा तो इटावा की आत्मा के साथ यह छेड़छाड़ होगी। इसके पहले इटावा की तहसील हुआ करती थी औरैया। मुलायम सिंह यादव 2003 में मुख्यमंत्री बनने के बाद औरैया जनपद को समाप्त कर दिया और कहा यह जनपद नहीं रहेगा, यह इटावा का ही हिस्सा रहेगा, हम इसका विकास भी करेंगे, हमारी कर्म भूमि है, हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं इटावा से। इससे सरकार का बजट भी बढ़ेगा। मुलायम सिंह को लगा कि इस फैसले से लोगों के भीतर हम अपनी जगह बना लेंगे कि मुलायम सिंह ने इसे अपनी कर्मभूमि कहा है और अपना हृदय का लगाव बताया है, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। लोगों ने इसको लेकर के लोगों में रिएक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि यह इटावा से अलग हुआ है औरैया तो हमारा विकास होगा, हमारा जिला मुख्यालय नज़दीक होगा, हमारी तहसीलें नज़दीक होंगी और हम अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस दिन मुलायम सिंह यादव की जनसभा औरैया में रखी गई थी उस दिन नेताजी के अत्यंत करीबी 28 साल के विधायक बने कमलेश पाठक के नेतृत्व में मुलायम सिंह के हेलीकॉप्टर पर जमकर गोलियां बरसाई गई। कमलेश पाठक मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी लोगों में गिने जाते थे। यह सभा औरैया की मंडी समिति में आयोजित की गई थी। अब सवाल उठता है, समाजवादी पार्टी के ही विधायक कमलेश पाठक जो मुलायम सिंह के अत्यंत करीबी थे, 28 साल की उम्र में ही वह विधायक बन गए थे समाजवादी पार्टी के बैनर से, उसने ऐसा क्यों किया और मुलायम सिंह ने इसको बर्दाश्त क्यों किया? उस कमलेश पाठक का हश्र क्या हुआ? दोस्तों बताते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग कमलेश पाठक को मिनी मुख्यमंत्री कहते थे। 1985 में कमलेश पाठक विधायक बने थे समाजवादी पार्टी से। 1990 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1991 में दर्जा प्राप्त मंत्री और 2002 में फिर विधायक बने। मुलायम सिंह के समय में कई बार दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य मंत्री बनाए गए कमलेश पाठक। जब मुलायम सिंह ने औरैया जनपद को समाप्त करने का ऐलान किया तो कमलेश पाठक बगावत पर उतर आए और उनके नेतृत्व में मुलायम सिंह के हेलीकॉप्टर पर इतनी फायरिंग हुई कि घंटों हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काटता रहा। मुलायम सिंह ने कहा हर हालत में हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, मैं जनसभा करूंगा। हुआ भी यही, गोलियां खत्म हुई, हेलीकॉप्टर घंटों चक्कर लगाता रहा आसमान में। जनाक्रोश भी थोड़ा कम हुआ लोगों का। लोगों ने अभी कहा ठीक है, नहीं मान रहा है तो उतरने दो और हम इसे सबक सिखाएंगे, नीचे आने तो दो, अभी ऊपर लेके भाग जा रहा है। हेलीकॉप्टर उतारने में पुलिस के छक्के छूट गए। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष धनीराम वर्मा लोगों द्वारा चलाए गए पत्थर से चोटिल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुलायम सिंह यादव मंच पर आए। जनाक्रोश को देखते हुए उन्होंने ऐलान किया, हम जन भावनाओं का सम्मान करते हुए औरैया जिले को अब समाप्त नहीं करेंगे। आप लोग अपने गुस्से को ख़त्म करिए और मैं अब इस औरैया जनपद को स्वतंत्र रूप से जनपद बनाने की घोषणा